पश्चिम बंगाल चुनावी साल, चुनावी राज्य और बंगाल का नाम याद आते ही खेला होवे दिमाग में जरूर आता है, खेला होवे। लेकिन ईडी की कार्रवाई आईपैक पर जो हुई उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ममता बनर्जी संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जांच एजेंसी जब पहुंची तो ममता बनर्जी फाइल उठाकर चले गए। इस मुद्दे पर लगातार खबरें चल रही, लेकिन इस मुद्दे का सत्य खबर हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मेरा नाम है तुषार श्योरा। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए काम कर रही प्रशांत किशोर की एजेंसी आईपैक, जो कि लगातार ममता के लिए काम करती आ रही, एन चुनावों से पहले आईपैक के ऊपर ईडी का छापा हो जाता है। ममता बनर्जी पहुंच जाती है और एक अहम फाइल लेकर वहां से निकल जाती है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया उनकी पार्टी से रिलेटेड डाटा उस फाइल में था और उस फाइल में पूरी चुनावी रणनीति बनाई गई थी। यानी कि साफ तौर पर उसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी की पार्टी कैसे चुनावों में जाने वाली है, किस सीट पर कैसे उम्मीदवार उतारने वाली है, कैसा प्रचार करने वाली है, किस जाति का प्रचार होगा, किस जाति का उम्मीदवार होगा, वो सारी डिटेल्स उस फाइल में थी। ऐसे में अगर ये फाइल ईडी के हाथ लगती तो ममता बनर्जी का आरोप है कि वो फाइल सीधा बीजेपी के हाथ जाती और बीजेपी को टीएमसी की चुनावी रणनीति पता चल जाती। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या टीएमसी से बीजेपी मुकाबला जीत नहीं पा रही है? क्या बीजेपी अब टीएमसी को हराने के लिए षड्यंत्र का सहारा रच रही है, जैसा कि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है? ऐसे में सवाल यह भी है, क्या ममता बनर्जी की काट बीजेपी के पास अब तक कोई है ही नहीं, जिसके लिए बीजेपी अब ऐसा षड्यंत्र रचने का काम कर रही? आपको बता दें कि अगर ये फाइल बीजेपी के हाथ लग जाती तो टीएमसी का कहना है कि उनकी रणनीति बीजेपी को पता चल जाती और बीजेपी उसकी काट ढूंढ लेती। और टीएमसी के पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर चुनाव की एक नई रणनीति बनाए जिससे वो चुनावी मैदान में जाए, और इसका नतीजा सीधा ये होता कि टीएमसी चुनाव हार जाती और बीजेपी ये चुनाव जीत जाती। ममता बनर्जी के इस कदम के ऊपर विपक्षी वोटर्स जो है वो बेहद सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे कि जैसे फुर्ती ममता बनर्जी दिखाती है चुनावों के समय, अगर वो कांग्रेस पार्टी भी दिखाए तो कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन बीजेपी का अपना नैरेटिव है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी संविधान के खिलाफ काम कर रही है। खैर, ये तो हो गई ममता बनर्जी की वो फाइल लेकर जाने वाली बात की सत्य खबर। अब सत्य की बात आ गई है तो चुनावी आकलन भी आ जाते हैं। आपको बता दें, एक हाल ही में आया ताजा ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का सामने आया है। वो पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, उसके आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर आज हो जाए चुनाव, देखिए फरवरी के अंत में या मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर तमाम सर्वे सामने आने शुरू हो चुके हैं। और इस सर्वे आईपीसीए का है, इंडियन पॉलिटिकल सर्वे एजेंसी का है। ये सर्वे बताता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 39% वोट आ सकता है, जबकि टीएमसी को 46% वोट आ सकता है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 9% वोट आ सकता है। और जब यह वोट शेयर सीटों में तब्दील होता है तो आईपीसीए का पोल बताता है कि बीजेपी को 110 सीटें मिल सकती है, जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसके मुताबिक, और टीएमसी 177 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट 5 सीटों पर सिमट सकता है और अन्य के खाते में 2 सीटें आ सकती है, जिसमें से 1 सीट ओवैसी की पार्टी की बताई जा रही। यानी कि सर्वे के आकलन की बात करें तो यह बता रहा कि बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। बीजेपी के वोट शेयर में 1% का इजाफा हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के वोटों में 2% की गिरावट हो रही। यानी कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं हो रहा है। लगभग नतीजा वही होगा, बस सीटें थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। और ओपिनियन पोल बताते हैं कि बंगाल में एक बार फिर से दीदी ही सरकार में आती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।